दैनिक भास्कर अनन्य बात में आपको रूबरू करवाते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष व गढ़वाल प्रभारी मोहन प्रसाद काला जी से। ये तो रही पार्टी की बात। अब मुद्दों की अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर, उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे क्या रहेंगे? क्या वो सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे या देश को लेकर कोई मुद्दे ऐसे रहेंगे? आज अगर हम बात करें, पलायन का दंश आज उत्तराखंड झेल रहा है। रोजगार की बहुत बड़ी समस्याएं उत्तराखंड में है। पलायन का सबसे बड़ा कारण जो है रोजगार है। उत्तराखंड क्रांति दल के रोजगार को लेकर या पलायन को रोकने को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि हम देश की बात कर सकें। हम बात करेंगे अपने गांव की, अपने राज्य की। देश चलाने वाली दूसरी पार्टियां हैं, उनको चलाने दीजिए, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम अपने आप को मजबूत करना चाहेंगे अपने राज्य में। वो हमारी प्रायोरिटी है, हमारा राज्य, हमारे गांव हमारी प्रायोरिटीज़ है। हमारे मुद्दे हैं, हमारी जंगल, ज़मीन, पानी, जो भी हमारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग चल रहे हैं, हम उसमें कॉन्सेंट्रेट करके हम चाहेंगे कि हम जो भी हमारे पास संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको लेके आगे बढ़ें और उनमें काम करें, जिससे कि हमारे यहाँ की जो कमियां हैं आज की तारीख में उनको सुधारें। और जो पलायन, जो फोर्सफुल पलायन, ज़बरदस्ती वाला पलायन जो हो रहा है पहाड़ों में, हम उसको रोकें। वो मुद्दों को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के हमने अपना कंसंट्रेशन किया है। मुद्दे हमारे पास जिनका हमें विकास करना है, जिनके ऊपर हमने विचार करके, स्टडी करके, प्लानिंग करके उसको आगे बढ़ाना है, समृद्ध करना है हमारे गाँवों को। मुद्दे हैं जैसे कि शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा का स्तर आज की तारीख में बहुत निम्न है। हमारे पास में बात करते हैं हम डिजिटल इंडिया की, लेकिन हमारे यहाँ पर आज की तारीख में नेटवर्क नहीं है। और कहीं भी चले जाओ आप, बहुत सारे गाँव में मैंने देखा, गाँव में घूम रहा हूँ, बराबर लगातार घूम रहा हूँ, आज नेटवर्क नहीं है। बहुत सारी जगह पे नेटवर्क नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, जर्जर स्थिति है स्कूलों की, बहुत ही दयनीय स्थिति है। साथ में कहीं पे फर्नीचर नहीं है, कहीं पे स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है। बहुत सारी समस्याएं जो मैंने स्टडी की, तो मुझे लगा शिक्षा के क्षेत्र में आज की तारीख में हम बहुत नीचे हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं है। हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमको बच्चों को पढ़ाना है। ये अभी से नहीं, 100 साल से हमारे बच्चे कहते हैं कि हमारे अपने, सबसे पहले हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, माता पिताजी रहे हैं, जो भी रहे हैं, इनका सबसे पहले फोकस रहा है बच्चों को पढ़ाना। ये पहाड़ की बड़ी एक विशेषता रही है। तो वो चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, लेकिन स्तर बहुत नीचे है। उसको हम सुधारेंगे। और दूसरा, जो हमारे पास अस्पतालों की कंडीशन है, देखो पलायन क्यों हो रहा है, ये बेसिक चीज़ें हैं पलायन होने की। जो हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं हैं आज की तारीख में, आप देखिए वहाँ पे क्या है, बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन वहाँ पे मशीनें नहीं हैं, मशीनें हैं तो टेक्नीशियन नहीं हैं। और टेक्नीशियन के अलावा वहाँ पे जो है नर्सेज नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। तो सबसे पहले उनको भी लेके आना है वहाँ पे, उनको भी इस तरह से पॉलिसी लेके आनी है। मैं तो बोलूँ पॉलिसी बनानी पड़ेगी हमको, जिससे कि वहाँ पे लोग आए, टिके। हमारे यहाँ छोटे छोटे लघु उद्योग लग सकते हैं। इंडस्ट्री पॉलिसी हमारे यहाँ बनी नहीं है, पहाड़ के हिसाब से देखा जाए तो बनी है, तो बड़ी बड़ी खिचड़ी बनी हुई है, जिससे कि हम लोग प्रगति नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे उद्योग सेटअप नहीं कर रहे हैं। पॉलिसीज बनेंगी, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो। आप अगर जो इनमें पॉलिसीज बनाएंगे, नियम बनाएंगे जो कि फेवरेबल हो, शिक्षा के क्षेत्र में फेवरेबल हो टीचर्स के लिए, जिससे कि टीचर्स गांव में रहे, पहाड़ों में जाए, उसके लिए आप उनको एक स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, सीनियरिटी दे सकते हैं जो पहाड़ों में काम करेगा, जैसे कि और बैंकों में और दूसरी जगह होता है, उस तरह से ला सकते हैं, पॉलिसी लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर्स, नर्सेज, जो टेक्नीशियन जो नहीं आना चाहते हैं पहाड़ों में, उनके लिए भी ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। और अगर जो नहीं आता है, डॉक्टर नहीं आता है, नर्स नहीं आता है, टीचर्स नहीं आती है, बहुत सारे रिमोट एरियाज में नहीं है, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बना सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
या प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। आज की तारीख में सारा डिजिटल इंडिया है, दिखा सकते हैं वाईफाई के जरिए से और नेटवर्क के जरिए से सब चीज़ ऑनलाइन दिख जा सकती है कि भाई टीचर्स पढ़ा रहा है कि नहीं है कमरों में। बात करते हैं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाएगी अपने प्रत्याशियों को। हम 70 की 70 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ाएंगे और हमारा ये भी फोकस रहेगा कि कुछ विधानसभाएं करीब 40 विधानसभाएं ऐसी हों जिसमें हमारा एकदम पकड़ मजबूत हो, जहां हम बिल्कुल फोर्स से लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। और कुछ 25-30 ऐसी सीटें होंगी जहां हम देखेंगे कि कैंडिडेट कैसा है, किस तरह से है, समन्वय बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे हम 70 विधानसभा में बहुत स्ट्रांग हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन कुछ सीटें हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे भी और काफ़ी कुछ सीटें जीतेंगे भी। क्या लगता है आपको कि जो जनाधार, जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो जनाधार उत्तराखंड जब बना था, उस समय जो जनाधार था वो अब जनाधार बन पाएगा? उससे बेहतर स्थिति आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो किस तरीके से क्यों आनी चाहिए, उसके पीछे रीजन है। देखिए, उत्तराखंड बना, उसके बाद राज किया 2 पार्टी ने, 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, इस तरह से जो है राज किया उन्होंने। लोगों ने सोचा, उम्मीदें थी कि भाई 5 साल में ये लोग कुछ करेंगे, नहीं किया। राष्ट्रीय पार्टी ने दूसरी राष्ट्रीय पार्टी को चांस दिया, जब उसको चांस दिया उसने भी कुछ नहीं किया, फिर पहले वाली राष्ट्रीय पार्टी को दिया। ऐसे करते करते 20-22 साल निकल गए। अब लोगों ने देख लिया कि भाई ये राष्ट्रीय पार्टियों का फोकस तो केवल दिल्ली शासित है, दिल्ली वाली पार्टियां हैं, इनका तो ध्यान केंद्रित हमारी तरफ नहीं है और होगा भी नहीं। हमारी सीटें लोकसभा के हिसाब से केवल 5 है, जबकि लोकसभा की सीटें 550 के आसपास है। तो इनका हमारे पास 1% से भी ज़्यादा इनकी हमारे पास परसेंटेज लोकसभा वाली है, तो इनका ध्यान हमारे राज्य में ज़्यादा रहेगा भी नहीं। इनका फोकस रहेगा जहाँ ज़्यादा सीटें हों, वहाँ इनका ध्यान रहा है। और इनका ये भी रहा है कि भाई और टक्कर में तो कोई है ही नहीं, 2 ही पार्टी हैं, 5 साल एक, 5 साल एक। भाई अच्छा, अगर जो काम किया होता इन्होंने, राज्य में काम किया होता, उत्तराखंड में काम किया होता इन्होंने, तो जरूर 5 साल के साथ की जगह 10 साल लगातार राज करते। लोगों ने 5 साल इन्होंने देखा और रिजेक्ट कर दिया कि खराब काम कर रहे हैं। दूसरी बार दूसरे को दिया, उसने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कंपैरिजन पहले के इसने और खराब किया। जब इसका खराब था फिर पहली वाले को दे दिया, उसने पहली वाले ने पहले से भी ज़्यादा खराब काम कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। कंपैरिजन में हर 5 साल के बाद में नीचे नीचे इनका स्तर आता गया, लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है।